दोस्तों आज से कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल पावर हाउस जेपी मॉर्गन केस के कई सारे बोर्ड रखता है और उन्हीं में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बॉन्ड जो है वो इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड के अंदर होता क्या है? होता यह है कि जेपी मॉर्गन चेस दुनिया के सबसे अमीर लोगों से पैसा लेता है, उस पैसे को एक बॉन्ड के रूप में इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उस पैसे को इन देशों में लगाया जाता है जहां की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही हो, यानी कि विकासशील देश जैसे कि चाइना और अमेरिका। दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना आज जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इसी बॉन्ड का है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी कहानी, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल इस बॉन्ड का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जो दुनिया के बड़े बड़े अमीर आदमी हैं वो सब कई बिलियन डॉलर अपने इस बॉन्ड में डालते हैं। उनका मकसद यही रहता है कि उनका पैसा जो है वो हद से ज्यादा सुरक्षित रहे और साथ ही समय के साथ बढ़ता भी रहे। तो इसी का सॉल्यूशन निकाला है जेपी मॉर्गन चीफ्स ने। जेपी मॉर्गन जैसे ये पैसे किसी देश की स्टॉक मार्केट में लगाता है, किसी कंपनी को नहीं देता और ना ही किसी प्रकार की संस्था को देता है। वो इस बॉन्ड से पैसा निकालकर इस देशों की सरकारों को देता है, ऐसी सरकारों को जहां की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील हो, यानी कि तेजी से उभर रही हो। अब आप जानते हैं कि पिछले 30 सालों में चाइनीज अर्थव्यवस्था का क्या उभर रहा है या क्या असर हुआ है। इन्हें विकासशील देश का टैग मिला हुआ है, तो चाइना ने अब इसी का फायदा उठाया। उन्होंने जेपी मॉर्गन चाइना से सीधा पैसा उठाना शुरू कर दिया। हर साल ये 10 से लेकर 15 बिलियन डॉलर उठाने लगे। उस पैसों का इस्तेमाल इन्होंने किया सड़कें बनाने में, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में। इसके अलावा इसी पैसे का इस्तेमाल इन्होंने बड़े बड़े इकोनॉमी के जोन भी खड़े किए, जहां पर बड़े देशों की फैक्ट्री आई, उन्हें सुविधाएं मिली और उन्होंने बड़े लेवल पर शुरू कर दी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि चाइना को ये कर्ज वापस तो करना पड़ेगा। चाइना ने भले ही कितने ही बिलियन डॉलर उठाए हो, लेकिन एक ना एक दिन ये वापस तो करना होगा। तो कहां से वापस होंगे? और दोस्तों यहीं पर स्टार्ट होता है प्रोसेस नंबर 2। दरअसल जब कोई देश सड़कें बनाता है कर्ज उठाकर, वहां पर टोल लगाया जाता है, जिससे 5 से लेकर 10 सालों के अंदर ही उस सड़क की जो कीमत है वो वसूल कर ली जा सकती है और उसी से वो कर्ज उतार दिया जाता है। अब उससे 2-3 फायदे हो गए। पहला ये कि जिसने आपको पैसा दिया उसका पैसा सुरक्षित जो है वो रहा, और क्योंकि सरकार की गारंटी थी। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि लोगों को फैसिलिटीज मिली। उस कर्ज के इस्तेमाल से जो बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें जो बनी है वो लोग यूज कर पाए। इसके बाद तीसरा फायदा ये कि उससे अर्थव्यवस्था जो है उसकी काफी रफ्तार तेज हुई, क्योंकि सड़कें जितनी लंबी और चौड़ी उतनी अच्छी क्वालिटी की होगी और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान उतना ही तेजी से हो रहा होगा। और उसके बाद चौथा फायदा ये कि जब हमने टोल टैक्स लगा दिया तो उससे पैसा निकालकर हमने कर्ज भी चुका दिया, कर्जदार को उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल गया और हमें लोगों को बढ़िया जो है वो फैसिलिटीज दे दी और कोई भी कर्ज नहीं बचा। अब आप इसी एग्जाम्पल को हर जगह इंप्लीमेंट कर दीजिए। बड़े बड़े बंदरगाह बना दीजिए, सामान बनाकर एक्सपोर्ट कर पाएंगे और बंदरगाह बनाने का पैसा कहां से आएगा? इन्हीं बॉन्ड से आएगा। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे तभी तो फैक्ट्री यहां पर आएगी और वहां पर अपने प्लांट्स लगाएगी, तभी आपके देश की अर्थव्यवस्था विशालकाय बनेगी। लेकिन इंडस्ट्रियल जोन बनाने का पैसा जो है वो भी तो लेना पड़ेगा, और वो दोस्तों इसी प्रकार के बॉन्ड से आता है। और दोस्तों इसी तरीके से 10 साल की जो कड़ी तपस्या है, 10 साल तक जो मेहनत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड बनाने में, हर एक चीज बनाने में, वो इसी तरीके से सॉल्यूशन इसका आ सकता है। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।